आज हम बात करेंगे कनाडा में स्टूडेंट्स के मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि जिनकी फाइल 22 जन के बाद लगी है उनको क्या टेस्टेशन लेटर जरूरी है अगर उनकी फाइल भी लग चुकी है, या जो स्टूडेंट्स अगर मान लो कॉलेज चेंज कर रहे हैं क्या उनको भी टेस्टेशन लेटर लेनी पड़ेगी, और जो कोटा कम किया अब जो नई फिगर आई है आईआरसीसी की 292 पहले 364 दिया था उसका क्या बनेगा, और प्राइवेट कॉलेजेस का स्पेशली क्या फ्यूचर रहेगा, वो सारा मैं आपको करंट सिनेरियो जो सारी सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा कनाडा की। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो कनाडा में स्टूडेंट्स अभी काफ़ी परेशान हैं कि उनको सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा। जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले तो सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि टेस्टेशन लेटर अब बहुत अर्ली आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा एक रिसेंटली स्टूडेंट का जस्ट 4 डेज में ही टेस्टेशन लेटर आ गया। टेस्टेशन लेटर सिर्फ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं देना, तो आप जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करना चाहते हैं मई जुलाई या सितंबर इनटेक के लिए वो कर सकते हैं, इसमें अभी फिजिबिलिटी है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स की फाइल लगी है 22 जन से पहले और अभी वो अप्लाई करने के लिए अब अभी वो जा रहे हैं, अगर वो कॉलेज अपना चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या वो कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए वैसे उनको टेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आईआरसीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली जिनकी भी फाइल 22 जन से पहले लगी है तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्टेशन लेटर लेने की, वो उस कैपिंग से बाहर आते हैं। बट फिर भी आईआरसीसी का कोई भरोसा नहीं, कल को कोई फिर ट्वीट कर दे, कोई नई अपडेट कर दे, अगर लेनी भी पड़ेगी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो तब आप ले सकते हैं, क्योंकि जो टेस्टेशन लेटर कॉलेज ही या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती वो 5-7 दिन, हफ्ते 10 दिन में आ जाता, उसमें दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। अब आता हूँ, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जैसे 22 जन के बाद फाइल नहीं लगी थी, आईआरसीसी ने बोला कि वो आप मत लगाइए बिना टेस्टेशन लेटर के, पर कुछ स्टूडेंट्स की फाइल्स लग गई या लगने में कामयाब हो गई, तो उनका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी आ गया, बीआईएल भी लग चुका है, तो क्या वो अब ऑटो विड्रॉल हो जाएगी? देखिए, ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑटो विड्रॉल ही हो जाएगी। अगर आपकी फाइल लग भी चुकी है तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाएगी। हो सकता है कि कल को आईआरसीसी इसको थोड़ा सा अगर लीनियंट व्यू लेती है तो हो सकता है उनको रिजल्ट्स दे दे। पर अब जो नई फिगर निकल के आई है कनाडा की, वो उन्होंने 3,64,000 पहले बोला था हम स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट करेंगे 2024 में, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो फिगर है वो एग्जैक्ट फिगर 292 की दी है उन्होंने, 2,92,000। जो बाकी एडिशनल थे 72,000 के करीब, वो ये मान के चल रहे हैं कि उसमें स्कूलिंग वीज़ा या जो कैपिंग से बाहर भी आ रहे हैं उनको भी हम बीच में काउंट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि वो 364 टोटल फिगर थी। लेकिन जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं या पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं उनकी फिगर यही रहेगी 292 एग्जैक्ट फिगर। आईआरसीसी की तरफ से नई नई फिगर्स आ रही हैं, अब हो सकता है कल को कोई और फिगर भी आ जाए, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है हमारा फर्ज है कि आप तक पहुंचा नहीं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो फिगर आई है वो ये है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास अभी भी ऑप्शंस हैं, आप पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। राइट टाइम क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अब जो स्टूडेंट्स कम जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जॉब की या अकोमोडेशन की, वो भी प्रॉब्लम अब स्टूडेंट्स को फ्यूचर में नहीं आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कम जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए। कनाडा वो कंट्री है हमेशा जो स्टूडेंट फ्रेंडली रही है, और जो पीआर के लिए आज की डेट में भी पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए सबसे इजी पीआर आज की डेट में भी कनाडा की ही है। Bells Overseas, the sound of your future.